हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस कर रहे हैं। अभी तक हम इलिस्ट्रेशन नंबर 13 तक कर चुके हैं। आज उसके आगे के इलिस्ट्रेशन करेंगे। यदि मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 मीन्स इलिस्ट्रेशन नंबर 14 को देखिए। क्या है ये इलिस्ट्रेशन? प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 21,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन। मैनेजर ऑफ द फर्म एंटाइटल्ड द कमीशन ऑन 5% ऑन प्रॉफिट। कैलकुलेट कमीशन पेबल टू मैनेजर अंडर फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में जब मैंने एडजस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन का जो पार्ट बनाया था उसमें समझाया था कि कमीशन निकालने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? पहला होता है कमीशन अलाउ ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड सेकंड होता है कमीशन अलाउ ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कैसा वाला कमीशन निकालना है ये हमें क्वेश्चन में दिया होता है। यहाँ पर देखिए केस 1 दिया है, केस 2 दिया है, मतलब दोनों ही तरह के निकालने को पूछे गए हैं। तो पहले वाले में हम कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन into percent of commission and divided by 100। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि divided by only 100 होगा। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 21,000। परसेंट ऑन कमीशन कितना दिया है? 5 डिवाइडेड बाय 100। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें हमारा आंसर आएगा 1050। ये कैसा आंसर है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के लिए आंसर है। इसी तरह से जब दूसरा वाला पूछा जाएगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू परसेंट ऑन कमीशन एंड डिवाइडेड बाय 100+% ऑन कमीशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हमें ध्यान रखना है जब हमसे आफ्टर चार्जिंग पूछा जाए प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? सेम हमारा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना है? 21,000 है। परसेंट कितना है? 5% है। यहां पर 100+5 कर देंगे तो मतलब क्या आएगा? यहां पर आएगा हमारा 1000। तो ये किसका आंसर है? ये आफ्टर चार्जिंग का है और ये बिफोर चार्जिंग का है। क्वेश्चन में क्लियरली जब हम पूरा ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाएंगे तब पूरा दिया रहेगा कि किस तरह का हमें कमीशन निकालना है। ठीक है, इसे नोट कर लिया। अब नेक्स्ट वाला इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं जिसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इलिस्ट्रेशन नंबर 50। From the following trial balance of Naren as a 31st March 2021 prepare trading and P&L account and balance sheet। देखिए यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं जब भी ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करती हूँ। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि यदि मैं पहले एडजस्टमेंट समझाने लगूंगी तो एडजस्टमेंट समझाने में हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी बन जाएगा। इसलिए हम करते जाते हैं और ध्यान रखते जाते हैं कि किन किन चीज़ों का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखने से पहले हमें ये देख लेना ज़रूरी रहता है कि कहीं एडजस्टेड परचेज तो नहीं दी है। तो नहीं, एडजस्टेड परचेज नहीं दी है। हम पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है? 15,500। फिर दिया हुआ है परचेज। अब अभी तक तो आपको आई होप समझ में आने लगा होगा कि किस तरह से इसे तैयार करते हैं। परचेज कितना दिया हुआ है? 106,000। अब यहाँ पर साथ ही साथ देखिए परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे हम? परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। तो लेस परचेज रिटर्न।
ठीक है ना। मैं तो क्या करती हूँ ना बच्चों, जगह कम रहती है इसलिए शॉर्ट में लिख देती हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना है। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो करके देख लीजिए कितना आता है। 106,000 माइनस 2100, तो यहाँ पर आएगा 103900। क्लियर। अब क्या आएगा यहाँ पर 2। देखिए आप क्या दिया हुआ है, परचेज के बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परचेज के बाद ऐसा कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो दिया है, फ्रेट ऑन परचेज। ठीक है, कितना दिया है, 2800 रुपये दिया है। उसके बाद वेजेस दिया है, और वेजेस के साथ साथ नीचे देखिए एडजस्टमेंट में वेजेस फॉर मार्च 2021 2100 हैव नॉट येट बीन पेड। मतलब क्या है, ये अभी बचे हुए हैं, पेड करना है। तो ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर वेजेस लिखूंगी, कितना दिया है अंदर 26,000, और प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया है 2100, 2828100। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सेल्स आएगा, तो बाय सेल्स लिख दिया। कितना है, सेल्स रिटर्न भी है 207300। इसमें से जब हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, कितना दिया है सेल्स रिटर्न 5100, तो कितना आएगा हमारा 202200। क्लियर हुआ। अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा है क्लोजिंग स्टॉक। अंदर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, बाहर ही दिया हुआ है 14900। क्लियर। मतलब हमें पता है कि ये चीज़ें आती हैं, तो हमें ध्यान से देख लेना है। उसके अलावा भी कभी कभी क्या होता है, फ्यूल आ जाता है, या जैसे अभी इसमें आ गया फ्रेट आ गया, ये आ जाता है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो चलिए 10202200 प्लस 14900, यहाँ पर आया 217100। इसमें से हम माइनस करेंगे 15500 माइनस 103900 माइनस 2800 माइनस 28100, तो यहाँ पर आएगा 68,800। तो ये क्या है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम तैयार कर लेंगे हमारा P&L अकाउंट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या ले आती हूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना है ये 66800। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे, अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है छाट के चुन के उन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान रखा कीजिए, पीछे एडजस्टमेंट को भी देखना है कि सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है कि नहीं दिया है, या रेंट का कोई एडजस्टमेंट दिया है। पता चला आपने चुन के लिख लिया और एडजस्टमेंट छोड़ दिया, तो एडजस्टमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सैलरी का देख लेते हैं। सैलरी का नहीं दिया है, टू सैलरी कितनी दी है सैलरी 11,000। उसके बाद क्या दिया है, रेंट का भी किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो कितना दिया है 3,000। इसी तरह से क्या दिया है, पोस्टेज प्लस स्टेशनरी, मैं साथ में लिख देती हूँ। ठीक है, कितना दिया है पोस्टेज प्लस स्टेशनरी 1400 और 1300, 1400 प्लस 1300। ओके। उसके बाद दी हुई है रिपेयर, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट हैं। रिपेयर का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है 4500। उसके बाद क्या दिया है, कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल कितना दिया हुआ है, कि ध्यान से देखिए 4000। ठीक है। अब क्या दिए हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का नीचे लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम 6000 पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो एडवांस में पेड होता है उसको क्या कर देते हैं हम, उसको लेस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टू जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया है 2500
इसमें से क्या माइनस कर देंगे, 600 प्रीपेड इंश्योरेंस, क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस करने पे 1900। क्लियर हुआ ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट लिखते हैं 2 बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन या ट्रीटमेंट करना ध्यान से समझिएगा, अधिकतर इसी चीज़ में गलती होती है। बैड डेब्ट्स अंदर कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 600 रुपये दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये मैंने 600 रुपये लिख दिया है, बैड डेब्ट्स 600 रुपये। अब यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट में दिया है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ मोहन्स बिल इज इररिसीवेबल। अब ये कहाँ पे दिया है बिल का, आप ध्यान से देखिए, सन्ड्री डेटर्स दिए हुए हैं 30,000 और उसी के नीचे ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडिंग मोहन्स डिसऑनर बिल 800। तो 800 का हाफ जो है वो मिला ही नहीं है, तो हाफ मिल गया है और हाफ नहीं मिला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्दर बैड डेब्ट्स लिखेंगे प्लस करके, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना लिखेंगे, 400। क्यों, क्योंकि हाफ मिला ही नहीं है, ये नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि हाफ नहीं मिला है, मतलब हाफ डूबने वाला है, और हाफ मिलेगा जब बिल रिसीव होगा, है ना, तो वो उसमें आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि उसके बारे में भी लिखा है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज 5% ऑन अदर डेटर्स। तो यहाँ पर डेटर्स कितने दिए हुए हैं, देखिए आप क्वेश्चन में दिए हुए हैं 30,000 के, उसमें से मुझे क्या माइनस करना रहेगा, जो 800 का बिल रिसीवेबल है उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, ठीक है ना, जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, तो इसलिए 800 को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 29200, और इस पे मैं क्या करूँगी, इस पे मैं निकालूंगी 5%। तो निकालिए 29200 पे 5%, तो ये आएगा 1460। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगी, इसको भी यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1460। और जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगी, मतलब इसमें कितना और 1000 रुपये और प्लस करना है, तो 2460 मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरा बैड डेब्ट्स का जितना भी मैंने ट्रीटमेंट किया वो आ जाएगा। क्लियर हुआ, इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं हुआ। एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ में समझ लेते हैं फटाफट। बैड डेब्ट्स अंदर कितना दिया हुआ है, 600 रुपये दिया हुआ है। फर्दर बैड डेब्ट्स हमने बोला 400, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट मोहन्स बिल इज इरकवरेबल, मतलब इररिसीवेबल, हमें हुआ ही नहीं है रिसीव। तो यहाँ पर डिसऑनर बिल लिखा है ना 800 का, तो उसका हाफ हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 400 को जो डूबने वाला है उसको प्लस कर देंगे। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का तो आपको ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से अभी तक बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि जो ये 800 रुपये हैं या जो प्रोविज़न दिया होता है उसे क्या करते हैं हम, जो पैसा हमारा डूबा रहता है उसको माइनस करके उस पर 5% निकालते हैं। क्लियर। अब क्या है, डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ तो आएगा नहीं, इसलिए मैं आगे का थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ, P&L अकाउंट के ही आगे का मैं यहाँ पे कर देती हूँ बच्चों, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऐसा ही बड़ा हो गया। तो अगला है डेप्रिसिएशन ऑन, किस किस पे है डेप्रिसिएशन, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सड। जब हम तीनों पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो जब हम तीनों पे निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 700, एक का 5000 और एक का 750। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 6450, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए आप क्रेडिट साइड क्या दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड 1200, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1200। और इसके बाद देखिए एक एडजस्टमेंट और बचा है, लोन फ्रॉम मिस्टर नारायण वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2020, इंटरेस्ट हैज़ नॉट येट बीन टेकन। तो यहाँ पर ड्यू इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन 9%, ठीक है। तो कितना है लोन, 30,000, 9/100 इंटू 6 मंथ का है, ठीक है ना। क्यों लिखा 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को लिखा है। सारा कैलकुलेशन करके देखते हैं हम, कितना है, 30,000 का 9%
इंटू 6/12, तो यहाँ पर आएगा 1350। 1350। अब क्या करते हैं, एक चीज़ और बची, अभी प्लस नहीं करना है। क्या चीज़ बची है, देखिए एक और एडजस्टमेंट है, मैनेजर, क्योंकि मेन तो यही है ना, क्वेश्चन तो मैनेजर के कमीशन का ही है। तो मैनेजर्स गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 100+% ऑन कमीशन। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस करके इसमें से माइनस करके देखना पड़ेगा कि नेट वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी नेट प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं हम, अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट की वैल्यू, जिसमें हम क्या करेंगे, उससे कमीशन निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करती हूँ, 6, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पहला क्वेश्चन है कमीशन वाला, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत दे, पर बाद में नहीं देगा। ठीक है, अब मैं ये सब प्लस कर लेती हूँ। 11,000 प्लस 3,000 प्लस 1,400 प्लस 1,300 प्लस 4,500 प्लस 4,000 प्लस 1,900 प्लस 2,460 प्लस 6,450 प्लस 1,350। तो ये कितना आया हमारा, 37,360। ठीक है ना, अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, 68,000। तो यहाँ पर जब मैंने 68,000 को माइनस किया तो मेरा आया 30,640। अब इस पर मेरे को फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, इंटू कितना दिया हुआ है, 10% दिया है ना, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। तो जब आप इसे करेंगे ना तो कितना आएगा, देखिए, तो यहाँ पर आएगा 2785। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कमीशन हो गया। अब हमें इसे यहाँ पर लिखना है, कहाँ पर, टू कमीशन। और कितना आएगा ये कमीशन, 2785। अब हम फिर से नेट प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने नेट प्रॉफिट तो निकाला ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करा, हमारा ये वाला जो टोटल था ना 37,360 में प्लस करा 2785, तो यहाँ पर आया 40,145। इसमें से जब मैं ये माइनस करूँगी 68,000, तो मेरा आंसर आएगा 27,855। ये मेरा क्या है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, जो मैं कहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगी, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। अब बच्चों सामने होते तो आप पूछ लेते, वैसे भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, कितनी दी है, 70,000। इसमें क्या प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 27,855। 97,855 यहाँ पर क्या आ गया हमारा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 9600। उसके बाद जितनी भी हमने वहाँ पर आउटस्टैंडिंग चीज़ें लिखी थी और जो हमारा कमीशन था वो सब कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 2100। उसके बाद क्या है, कमीशन जो हमने पूरा कैलकुलेशन करके निकाला था ना, 2785। उसके बाद जो लोन का हमने ट्रीटमेंट किया था वो भी यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिस्टर नारायण लोन, कितना था, 30,000 था। और हमने जब उसका कैलकुलेशन किया था तो कितना आया था, 1350, जो 9% निकाला था 6 महीने के लिए। तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन लोन 1350। तो यहाँ पर आएगा 31350। ठीक है, क्लियर, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है।
ओके अब यहाँ पर हम जितने भी फिक्स्ड एसेट्स से हमने डेप्रिसिएशन निकाले थे उनको माइनस कर देंगे फिक्स्ड एसेट्स में से। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर 5000 में से कितना माइनस करेंगे 750। आप प्रॉपर लिखना डेप्रिसिएशन करके तो सुंदर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4250। फिर यहाँ पर मशीनरी 50,000 में से 5,000 माइनस किए तो 45,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग 35,000 में से 700 माइनस किए तो जो डेप्रिसिएशन निकाला था ना, सिंपल ही निकालना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो परसेंट दिया था उस हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना था और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो डेटर्स है उसमें से क्या करेंगे, 30,000 का जो डेटर्स है उसमें से पहले तो बैड डेब्ट्स माइनस कर देंगे, जो हाफ वाले थे उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 29600। ये तो हम कैलकुलेशन कर चुके होते हैं ना, तो इजी रहता है। फिर लेस क्या कर देंगे, प्रोविज़न फॉर DD डाउटफुल डेट्स 1460। ये हमने निकाला था 29600 पे कितना निकाला था 5%। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है ना डेटर्स का, वो बहुत इजी होता है क्योंकि हम पहले कर चुके होते हैं। डेटर्स थे 30,000 के, उसमें से जो फर्दर बैड डेब्ट्स थे जो हमें 400 रुपये मिले ही नहीं थे, ठीक है, वो है। और उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स उनको माइनस करेंगे। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 28140, ठीक है। उसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक 14,900 जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है। प्रीपेड जितने भी चीज़ें होती हैं वो आती हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 600 रुपये। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों लिख देंगे। देखिए बच्चों, मेरी कोशिश तो पूरी रहती है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, पर कभी कभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऑनलाइन समझाना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आप लोग अपने डाउट मुझसे तुरंत उस समय नहीं पूछ पाते हैं। इसमें से कोई भी ऐसा है जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अच्छे से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। चलिए इनको प्लस करके देख लेते हैं। 4250 प्लस 45,000 प्लस 34300 प्लस 28140 प्लस 14900 प्लस 600 प्लस 4100 प्लस 12400, ठीक है। कितना आया 143690, 143690। अब इधर का भी करके देख लेते हैं, ठीक है। 97855 प्लस 9600 प्लस 2100 प्लस 2785 प्लस 31350। यहाँ पर भी आ गया 143690 और हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर। आज के इस वीडियो में बस ये 2 ही इलिस्ट्रेशन करेंगे, अगले इलिस्ट्रेशन अगले वीडियो में। बाय बाय।